लिए हटाने के लिए हवा का काम करता है। और ऐसे विश्व तत्वेक दीपम, विश्व का जितना भी तत्व है उसको प्रकाशित करने के लिए दीपक का काम करता है ये सम्यक ज्ञान। और अंत में बताते विषय शपर जालम, विषय रूपी मछली को पकड़ने के लिए जाला का काम करता है। और ऐसे सम्यक ज्ञान का आपको आराधना करना है। और हमें विश्वास है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के बिना संसार में कोई भी वस्तु सुख का कारण है ही नहीं। और यही हमारे जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए काम में आने वाला है। इसके अलावा यही इसको अमृत का है। लेकिन क्या बताए, अमृत का घड़ा मिलने के बाद भी संसारी पैर धो रहा है और विष को प्राशन, विषय रूपी विष को प्राशन कर रहा है। लेकिन जिन वाणी के द्वारा हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुई वाणी को, उस ज्ञान को समझने के लिए समय नहीं है। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद कहते हैं यथा यथा समायाति तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान होता है वैसे वैसे व्यक्ति विषयों से दूर होता है। और जो कहता है मुझे ज्ञान है बहुत, तुम्हारे व्यवहार तुम्हारी प्रवृत्ति बता रहे कितना ज्ञान है। एक दिन क्योंकि पर पदार्थ कुछ नहीं करता, प्रवचन में बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। गुरु महाराज जी ने कहा था ऐसे लोगों के जब भोजन करते ना, भोजन करते समय थोड़ा सा थाली में नमक, खाने के बाद देखा नमक नहीं था तो क्या हो गया, थाली भी सुदर्शन चक्र बन जाता है। सो रहे क्या? हाँ, क्योंकि देख मुझे तो दिख रहा है तो थोड़ा सा नमक कम हो जाए थाली भी क्या बन जाती है, सुदर्शन चक्र बन जाता है। इसीलिए सावधान हो जाना। पुण्य से धर्म मिला है और इस धर्म में हमें आत्मा से परमात्मा बनाने का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज की इस आराधना करते समय आपको यही भावना भाना है कि ये सम्यक ज्ञान परंपरा से हमें मोक्ष के लिए काम में आ जाता है। और स्वाध्याय करने वाला स्वाध्याय तो कर रहा है, शब्द का संग्रह कर रहा है वो। और आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं शब्द संग्रह सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि शब्द के बाद अर्थ, अर्थ के बाद भाव तक पहुंचने वाला व्यक्ति ही इस सम्यक ज्ञान के मर्म को समझ सकता है। 11 अंग का ज्ञान हुआ, सुन रहे कितना, 11 अंग का पूर्व का ज्ञान हो गया। और उसको भी जिन्होंने मुनि पद लिया था और 11 अंग का ज्ञान था, ऐसे जीव को भी अभव्य कहा। भव्यसेन नाम था और उनको क्या कहा, अभव्यसेन। किसके द्वारा ही जाना, तर हरियाली के ऊपर पैर दिया था। अने मुनि महाराज होकर
हरियाली पर पैर पड़ते ही क्षुल्लक जी कहते हैं, अरे क्या जिनवानी पर विश्वास नहीं? वनस्पति में भी जीव है। तब वो कहते हैं, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि उनको वंदना नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो व्यक्ति वनस्पति में जीव नहीं मानकर पैर दे रहा है, उसके पास कहाँ धर्म है? तो उसी तरह जिन्होंने दया धर्म को अपनाया नहीं, जो अपने आचरण में धर्म लाया नहीं, उसको हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी नहीं कर सकते। क्योंकि मुनि महाराज के लिए 6 आवश्यक में स्वाध्याय नहीं आया। उनकी प्रवृत्तियां ही मुनि महाराज नीचे देख के चल रहे हैं। ये स्वाध्याय किया है उन्होंने। ये क्या है? स्वाध्याय किया, यानी जीवों को बचा के अपने पैरे प्रत्येक कदम उठा रहे। इसको कहते अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी। सिर्फ शास्त्र खोल के पढ़ना, इसको स्वाध्यायी और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी नहीं कहा है। इसीलिए 11 अंग वालों को भी अभव्य शन कर दिया आचार्य कुंद देव भाव पावड़ में। इसीलिए आज भावना भाना है और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना भाती हुई इतना ही भावना भाना है कि मेरे में जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि जो निधियाँ हैं वो मुझे ज्ञान हो जाए। और आत्मनिधि का ज्ञान होना ही आत्मसिद्धि होना, यही ज्ञानोपयोग का अंतिम लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेके आप आपकी पूजन करेंगे। समय आपका हो गया। परम पूज्य अक्षय सागर जी महाराज की आज की भावना की पूजन के लिए अपने अपने स्थान खड़े हो जाइए। गुरुमुख से ज्ञान पालो, ना बन के रहो किताबी, कर्मों के बंद तालो ही रखते गुरुवर चाबी। कर्मों के बंद तालो ही रखते गुरुवर चाबी। गुरुमुख से ज्ञान पालो, ना बन के रहो किताबी, कर्मों के बंद तालो की रखते गुरुवर चाबी। समो शरण में आया, गुरु का दर्शन पाया, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी भावना मैंने भाया। समो शरण में आया, गुरु का ज्ञान है पाया, समो शरण में आकर हमने अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग पाया। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग भावना अत्र अवतृत सवश टिप्यावहनम। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग भावनाएं अत्र तिष्ठत स्थापनम। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञान भावनाएं अत्र मत्सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम। परिपुष्पांजलि। कंचन धारी पूजो जिनवर गुण गंभीर परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण योग भावना भाई 16 तीर्थंकर पद काय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञान भावनाएं जन्म जरा मृत्यु नाशना जलम निपामिति स्वाहा। चंदन घसो कपूर मिलाए पूजो श्री जिनवर के पाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण ज्ञान भावना भाई 16 तीर्थंकर पद दाय परम गुरु
जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं अभीष्ट ज्ञान प्रभावनाय भवाता पीनष्ण चंद्रम निपामिति स्वाहा तांदुल धवल सुगंध अनो पूजो जिनवरति जगरूप परम गुरु हो। जय नाथ परम गुरु हो। अभिघ्न ज्ञानोप भावना भाय 16 तीर्थंकर जय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम विष्णु ज्ञान भावनाएं अक्षय पद प्राप्त अक्षतमी पामिति स्वाहा फूल सुगंध मधुप गुंजान पूजो जिनवर जगदाधार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण योग भावना भाय 16 तीर्थंकर सदनाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं विष्णु ज्ञानोपरि भावनाएं कामबान विनाशनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा सदने वज बहुविधि पकवान पूजो श्री जिनवर गुण खान परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण ज्ञानोप भावना भाय 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं विष्णु ज्ञान विभावनाय सुधारक विनाशना निवेद्य निपामिति स्वाहा दीपक ज्योति तिमिर छयकान पूजो श्री जिन केवल धार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण ज्ञानोप भावना भाय 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं अभीष्ण ज्ञान उपभावनाय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति अगर कपूर गंध शुभ खे त्रिजनवर आगे माके परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण ज्ञानोप भावना भाय 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं अभीष्ण ज्ञान भावनाएं अष्टकर्म दानाय धूपम निर्पामिति श्रीफल आदि बहुत कलसार पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण ज्ञानोप भावना भाय 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं अभीष्ण ज्ञान उपक भावनाएं मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति 16 अंग में से आज का जो अर्घ है ना उसमें पढ़ना है 168 अगले पेज पर है। ज्ञान सदा जिन राज को भासी आलस छोड़ पड़े जो पड़ा द्वादश देव अनेक हो भेद नाम मति सुत पंचम पावे। चारहु भेद निरंतर भाषे ज्ञान अभीक्षण शुद्ध कहावे ज्ञान कहे सुत भेद अनेक लोकालोक ही प्रकट दिखावे। ओम ह्रीं अभीष्ण ज्ञान उपक भावनाएं अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा जाप। ओम ह्रीं अभिक्ष्यानोप्यो भावनाय नमः। ओम ह्रीं अभिक्ष्ण ज्ञानोप्यो भावनाय नमः।
ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। ती जाप्य कुर्मी परिपुष्पांजलि। कल से पर्युषण पर्व दशलक्षण पर प्रारंभ है। आप पर्युषण दशलक्षण पर्व संस्कृत में पर्युषण कहते हैं और प्राकृत में इसको पेज्युषण कहते हैं। ये जो पर्व है कल से पेज्यवुषण, पेज यानी राग द्वेष, उषण यानी जलाना, राग द्वेष को जलाने का पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि पुराणात पर्व यानी धर्म संचय करने का पर्व, तो ऐसे पर्युषण पर्व का दशलक्षण का कल से एक पूजन बढ़ेगा, एक एक धर्म का। और दोपहर को एक एक धर्म के ऊपर प्रवचन रहेगा। 2:30 बजे तत्वासूत्र का पाठ 10 अध्याय का होगा, 2:30 से 3 बजे तक। और 3 बजे उत्तम क्षमा का प्रवचन कल से प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कई कई गाँवों में हमने देखा है 10 दिन व्यापार बंद करके होते हैं, लेकिन आपको बंद नहीं करना है। लेकिन दोपहर को 2:30 बजे तो प्रवचन को उतने समय आपको आना है। क्योंकि हमें आपकी दुकान की भी चिंता मुझे भी है। लेकिन धर्म को संचय करने का समय कल से, ये भावना भी चल रहा है, लेकिन कल से समय पर आएंगे। और कल लोग बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का जो पर्युषण दशलक्षण कल से अपना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेंगे और कुछ नियम लेंगे। आप लोग मेरे पास नहीं आना, आप खुद ले लेना, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है आपकी प्रकृति क्या है, नियम तो लेना ही नहीं आपको। तो भी एक लिस्ट आज शाम को दिया जाएगा कि 10 दिन क्या क्या नियम का पालन कर सकते, वो झेरॉक्स से निकाल के दे देंगे। और प्रत्येक व्यक्ति लेके जाना और 10 दिन का कुछ न कुछ नियम लेना। क्योंकि नियम संकल्प लेने में अपना का उसके बिना विकास नहीं होता। तो कल से आप वो करेंगे। और समय पर पूजन भी, कल एक ज़्यादा पूजन है, पूजन भी समय पर जल्दी शुरू करेंगे। तो 10 के पहले सबको क्या होना चाहिए, अपने अपने स्थान पर पहुंचना। हाँ, जयमाला के लिए अपने अपने स्थान अभिष्ण जी। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग होवे, यही भावना भाता हूँ।
गुरुमुख से है सुना